हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो है एवरेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ने क्या किया है कि सीयूटी के क्वेश्चन ले रखे हैं, एएमयू के और सीमैट के हैं। जामिया में 2022 और 2023 दोनों में क्वेश्चन नहीं आया है। एएमयू में पूछा है, सीमैट में पूछा है और सीयूटी में पूछ रखा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, इसमें था क्या कि एवरेज टेम्परेचर किसी टाउन का दे रखा था, फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर दे रखा था आपसे। ये CUT MBA का क्वेश्चन है, 58 डिग्री। उसके बाद कह रहा था कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन 4 डेज का जो टेम्परेचर था, वो 60 जो है फ़ारेनहाइट था। कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डेज वर इन द रेशियो 7:8, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे। देखिए सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल जो है बहुत सारे लोग चले भी गए थे, है ना। हम लोग शुरू से क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर दूंगा मैं। तो ये आपसे पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे। अगर आप रेशियो पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि लास्ट में की जो लाइन दे रखा है कि टेम्परेचर जो है फर्स्ट और फिफ्थ डे का जो टेम्परेचर है वो 7:8 के रेशियो में है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा था कि फिफ्थ डेज का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप रेशियो में पढ़े हैं ना, अगर फिफ्थ डे रेशियो में 8 यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि जो फिफ्थ डे का टेम्परेचर होगा 8 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, 8 का मल्टीपल, यानी वो ऑप्शन जो 8 से डिवाइड होगा वो मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि 64 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये डायरेक्ट लग जाता है। अगर आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। अगर कोई कहे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करते, भाई फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर, फर्स्ट 4 डेज में क्या लेते हैं आप, फर्स्ट 4 डेज में क्या लेते हैं आप। कहते हैं सर ये मान लेते हैं A+B+C+D, ये 4 दिन के लगातार हैं। इनका टेम्परेचर दे रखा था 58 डिग्री। तो इन चारों दिनों का अगर मैं टेम्परेचर का सम पूछूं तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता, 58 × 4 करिए, 200, 232, कितना आ जाता, 232 आ जाता। उसके बाद कह रहा था कि एवरेज फॉर दी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड मतलब बी, थर्ड मतलब सी, ये डी, और ये क्या हो जाता, और ये ई हो जाता ना, पांच है ना, चार। तो ये हो जाता फिफ्थ डे, मान ली ये हो जाता। और इसका कह रहा था टेम्परेचर जो है, कह रहा था कि 60 डिग्री है, 60 फ़ारेनहाइट है। तो ये बताइए, अगर इसका 60 फ़ारेनहाइट है तो ओवरऑल चारों दिनों का जो सम होगा टेम्परेचर का कितना आएगा। सभी लोग बताइए, कितना आना चाहिए टेम्परेचर सम। 60 × 4 कर देंगे, 240 आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, अगर इक्वेशन में से माइनस कर दिया 2 में से 1, तो क्या क्या कैंसिल होगा कोई बताएगा, इस सबका साइन बदल जाएगा ना, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि प्लस बी यहाँ पे माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी चला जाएगा, डी से डी चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ई माइनस, यानी ई मतलब फिफ्थ डे वाला, और माइनस ए फर्स्ट डे का टेम्परेचर। 240 में से 232 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला कि फिफ्थ डेज और फर्स्ट डेज का जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो 8 फ़ारेनहाइट है। रेशियो दे रखा 7:8 का, तो रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है, 8। आपसे पूछा है कितना, फिफ्थ डेज का टेम्परेचर, और फिफ्थ डेज का टेम्परेचर क्या, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की 8 है तो 8 की, 8 8 ज़ा 64। अगर आपसे फर्स्ट डे का टेम्परेचर पूछता तो आप फिर तब भी आसानी लगती, फर्स्ट डे में कितना यूनिट था, 7 डेज, 7 था। तो अगर आप फर्स्ट डे का टेम्परेचर पूछता तो आप 7 यूनिट की वैल्यू निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 8 ज़ा 56। ये 56 जो होता ये फर्स्ट डे का होता। सॉल्व ऐसे करते, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिना सॉल्व करके आप डायरेक्ट 8 का मल्टीपल देख करके आंसर आसानी से कर ले जाते।
बताइए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा भी जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बताइएगा। आ गया ना? चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट होगा, सेकंड देखिएगा। एबीसीयूटी का क्वेश्चन है। एबीसीयूटी में पूछा, बताइए। ये तो आप लोगों के शीट में भी करवाया गया था सारे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को, जो नए हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही डिस्कस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन के शीट के भी लगा चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 36 है। बाद में ये पता चला कि आपने 48 के बजाय, है ना, 23 लेकर के एवरेज निकाल लिया है। तो जरा बताइए कि एवरेज क्या आएगा। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको कि 36 एवरेज है 50 ऑब्जर्वेशन का। एक ऑब्जर्वेशन जो आपको 48 लेना था, उसको आपने 23 लेकर के एवरेज निकाला है। जब आप 23 लेकर के एवरेज निकाले हैं तो एवरेज आया 36, जो कि गलत है। आपको क्या लेना था? 48। तो एक बात बताइए, अगर आप 48 लेकर के एवरेज निकालते तो क्या एवरेज 36 से ज्यादा आता कि कम आता? मोर देन 36 आएगा। तो मोर देन 36 एवरेज आएगा, क्योंकि आपने 23 लेके निकाला है, कम लेके निकाला। तो एवरेज जब जब 48 लेके निकालेंगे तो एवरेज मेरा जो है 36 से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 36 प्लस, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितना आपने कम ले रखा था, 23 यहाँ है, 48 यहाँ है, कितने का डिफरेंस है दोनों में? 25। 25 जो आपने वैल्यू कम लेकर रखी, एवरेज निकाली थी, उसी वजह से एवरेज बढ़ेगा। तो 25 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना? 50, डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 36 में 0.5 ऐड करेंगे तो 36.5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए भी हैं, आपको, आप लोग समझ भी रहे होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो 36.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको क्लास में करवाया गया है। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर इज एक्स, जिसमें से 3 नंबर्स जो हैं का एवरेज वाई है, और फिर नेक्स्ट 3 नंबर जो रिमेनिंग बचते, रिमेनिंग मतलब कितने नंबर बचेंगे? अगर 6 नंबर टोटल है और उनका एवरेज दे रखा है एक्स, तो टोटल कितना बनेगा? 6 × एक्स। कह रहा है कि फर्स्ट 3 जो नंबर है उनका एवरेज वाई है। अगर 3 नंबर्स का एवरेज वाई है तो उनका सम क्या होगा? 3 × वाई, 3 वाई हो जाएगा। ये फर्स्ट 3 नंबर का सम आएगा। और जो रिमेनिंग नंबर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। उस 3 नंबर का एवरेज जेड है। तो अगर लास्ट के 3 नंबर जो बच रहे उनका एवरेज अगर जेड है, तो उन तीनों नंबरों का सम क्या आएगा? 3Z। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर 3Y 3Z को ऐड करेंगे वो टोटल किसके बराबर आएगा? 6X के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल 6 नंबर्स थे, तो उनका टोटल एवरेज आपका जो सम आ रहा है वो 6X आ रहा है। तो दो अलग अलग पार्ट में जब दोनों को ऐड करोगे तो 6X के इक्वल आएगा। 3 कॉमन लेके काट कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा इधर? ऐसे करते हैं ना, 6X इक्वल्स टू, आप 3 कॉमन ले लेते, Y + Z आता। Y इधर आकर डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 तो 2X की वैल्यू क्या आ जाएगी? Y + Z। ये तो बेसिक चीज है। आई होप सबका आंसर इसमें आ गया होगा। 2X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Y + Z। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन जो है इज राइट आंसर। यहां तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दो। इन द फर्स्ट 10 ओवर, ये क्या है? फर्स्ट 10 ओवर। क्रिकेट मैच आप लोग देखते ही होंगे। कह रहा है कि कोई टीम है जो कि 10 ओवर में, 10 ओवर्स में 3.2 के रन रेट के रन से रन बनाती है। यानी हर ओवर में 3.2 रन उसका बनता है। अगर वो 10 ओवर तक इसी रन रेट से रन बनाएगी, कोई बताएगा कि 10 ओवर में कुल कितने रन बन जाएंगे? बताइए। देखिए, 10 ओवर में जो रन रेट था आपका 3.2 था। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट 282।
सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 10 ओवर में अगर 3.2 का रन रेट है, जरा बताइए टोटल रन 10 ओवर में कितने रन बन जाएंगे टोटल। क्रिकेट देखते हो कि नहीं, जरा बताइए तो 10 ओवर में कितने रन बनेंगे टोटल। 10 × 3.2, 32 रन सिर्फ बने हैं 10 ओवर में। बहुत ही खराब टीम खेल रही है ना, ऐसा कौन खेलता है। अब टारगेट क्या चाहिए आपको। चाहिए था आपको जो है, टारगेट था आपका 288, अब आपके पास ओवर है 40। ये बताइए अगर 32 रन बन चुका है, 282 का अगर टारगेट है, अभी कितने रन और बनाने हैं। आरसीबी सही नहीं खेलती है क्या। 282 में से 32 माइनस कर दीजिएगा। यहाँ 32 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब इतने रन बनाने हैं आपको। कितने ओवर्स आपके पास हैं, 40। तो रन रेट क्या रहेगा बताइए। जो जो क्रिकेट खेलते हैं बताएं जल्दी से। 250 का टारगेट है, 40 ओवर्स हैं, क्या रन, किस रन रेट से रन बनाएंगे आप लोग। 250/40 करेंगे। 6.25 रन के रेट से अगर आप रन बनाए पर ओवर में, तभी मैच जीतेंगे, नहीं तो मैच क्या हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। तो अगर आपको मैच जीतना है तो 6.25 रन के रन रेट से आपको रन बनाने पड़ेंगे। आई होप सबको क्लियर है। अब इसमें कोई ये मत कहिएगा, हम मैं सर मैच नहीं खेल रहा हूँ तो मुझे मैच के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कोई है क्या कि क्रिकेट के इस क्वेश्चंस को कौन नहीं समझ पाया। कभी कभी एग्जाम में क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एवरेज से पूछता है, टेम्परेचर से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, है ना। क्लियर हो गया तो बहुत ही आसान था। आगे चला जाए, इसको देखिएगा। आगे देखिए, फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन सी टाइप का था, कह रहा था कि एवरेज ऑफ 6 नंबर इज एम। कितना था आपकी बार, एम था। कह रहा है वही वाला क्वेश्चन था कि फर्स्ट 3 का एवरेज वाई है, और जो रिमेनिंग 3 नंबर्स बच रहे हैं उनका एवरेज जेड है। तो जरा बताइए कौन सा रिलेशन इसमें जो है, इसमें से कौन सा रिलेशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। इजी है, सभी लोग बताइए, सभी लोग करिए इसको। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे अभी जस्ट इससे पहले किए थे ना। आप क्या करेंगे, अगर 6 नंबर का एवरेज एम है तो जरा बताइए 6 नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा। सभी लोग बताइए 6 नंबर्स का सम क्या होगा, 6 × m इक्वल, ये टोटल सम आया। अब दो पार्ट में, 3 नंबर्स अलग हो गए, 3 नंबर्स अलग हो गए। उन तीनों नंबरों का अलग अलग सम निकाल लीजिए। तो जो फर्स्ट 3 नंबर हैं उनका एवरेज वाई है, तो सम कितना हो जाएगा, 3y। ये तो 3y फर्स्ट 3 नंबर का सम आ गया। और लास्ट 3 नंबर्स जो हैं उनका एवरेज z है, तो उस लास्ट 3 नंबर्स का जरा बताइए सम क्या होगा, 3z। तो लास्ट 3 नंबर और शुरू वाले 3 नंबर दोनों के अगर सम को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल होगा, 6m के। कि टोटल सम तो आपका 6m है, यानी 6m को मैं इक्वल लिख सकता हूँ 3y + 3z। वही वाली बात है कि बाकी तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे। ये सब मैं इसे लिख रहा हूँ, एग्जाम एग्जाम ऐसा मत लिखना, डायरेक्ट कैंसिल कर देना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + z। तो y + z जो है 2m, कहाँ फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अफसर सहित बताइए कोई प्रॉब्लम। बताइए सभी लोग, फैजान, इशिता, आप में से किसी को कोई दिक्कत। नम्रा आप बताइए, स्मिता, बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिए। वर्षा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शीट के क्वेश्चन लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको बताइए, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी बहुत पूछता है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछा था एक बार यही क्वेश्चन। बीएचयू में इससे एक बार पूछा था यही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ चुका, हो सकता है इस बार भी आ जाए। कहता है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज m है। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस क्वेश्चन को ना, 3, 4, 5। इसका एवरेज क्या होगा अगर, तू बताएगा इसका एवरेज क्या आएगा, बीच वाली वैल्यू ना, 5 + 1 6/2 यानी 3, यही आपका m है। m की वैल्यू कितनी है, 3। कह रहा है अगर मैं नेक्स्ट 2 नंबर और इंक्लूड कर लूं, यानी 6 और 7,
अब बताइए अब एवरेज क्या आएगा, 1 से लेके 7 तक एवरेज क्या आना चाहिए, सभी लोग बताइए। कितना आएगा, 4 आएगा। 1 + 7/2 कितना आ जाएगा, 4। सबको पता है ना, 1 से लेके कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके हाफ कर दीजिए, तो इतना आ जाएगा 4। ये बताइए, पहले एवरेज 3 था, अब हो गया 4, तो जो 3 मतलब m, तो बताइए आप जब ऐड करने के बाद इन एवरेज बढ़ा कि घटा, अगर बढ़ा या इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया पहले से। अगर पहले एवरेज m था यानी 3 था, अब 4 हो गया तो कितना इंक्रीज कर गया। आप बोलेंगे सर 3 था, एक इंक्रीज कर गया, तो यानी एक एक जो है आपका बढ़ गया, ऑप्शन नहीं था ना, एक इंक्रीज कर जाएगा, m+1 आपका आंसर है, m मतलब 3, तो एक आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन कोई मिल ही नहीं रहता। सीयूटी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे 2 3 5 लिख दिया था इन्होंने, गलत था, तो इसको हटा दिया था। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसको बताइए। देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसका आंसर अगर आप लगाएंगे तो सॉल्व करके तो आ तो जाएगा, मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन रियल में भी बताऊंगा क्यों गलत था। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था कि 20 इनिंग्स, मान लो विराट कोहली है या कोई भी प्लेयर है, 20 इनिंग्स में उन्होंने क्या खेला है और सिर्फ 25 रन बनाया, क्या है एवरेज, एवरेज, हाँ एवरेज जो उनका रन है वो 25 रन है। 20 इनिंग खेले हैं, 20 इनिंग्स खेले हैं, एवरेज जो रन बना रहे हैं वो 25 रन जो बना रहे हैं पर इनिंग। जो उनका हाईएस्ट स्कोर है और ना, और जो लोएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में जो डिफरेंस कह रहे हैं 86 रन का है। भाई 20 इनिंग है, किसी में सबसे ज्यादा रन बनाया होगा, किसी में सबसे कम रन बनाया होगा, तो जो सबसे कम और सबसे ज्यादा रन बनाया उनका बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 86 रन। इस क्वेश्चन में यही गलती थी, कह रहा है इफ दीज 2 इनिंग्स, कह रहा है इन अगर दोनों इनिंग्स को हम एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें, तो जो रिमेनिंग 18 की इनिंग बचती है, कह रहा है उसका एवरेज जो है वो 24 है। तो कह रहा फाइंड इज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, तो जरा बताइए कि हाईएस्ट स्कोर जो इनिंग का था वो कितना था, ये आपसे निकालना पूछा है। देखिए, इसमें दो तरीके, अगर आप सबसे पहले बताइए कि हाईएस्ट और लोएस्ट में जो डिफरेंस है कितने का है, ये बताएगा, हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस कितने का है। सभी लोग बताइए, 86 रन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जब दो इनिंग को निकाल दे रहे हैं, जो दो इनिंग को निकाल रहे हैं, जिससे एवरेज आपका 24 हो जा रहा है, वो दो इनिंग जो निकल रही है हाईएस्ट और लोएस्ट, उन दोनों इनिंग्स में उस बैट्समैन ने कितने रन बनाए होंगे, यानी दोनों इनिंग का सम कितना होगा, कोई बताएगा। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इन दोनों इनिंग का सम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है, आप कहेंगे सर 20 इनिंग्स का 25 है, तो मैं यहाँ से रन निकाल लूंगा, टोटल 25 × 20 कर दूंगा, तो 500 आ जाएगा। अब मेरे पास 18 इनिंग बची, दो निकल गई, अब जो एवरेज आया 24, तो मैं 18 × 24 कर दूंगा, कितना आ जाएगा ये, 360 और 72 कितना आ जाएगा, ये 432, कितना आ जाएगा 432, ये तो आएगा। फिर कहेंगे सर इसी में से इसको अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 68, यही दोनों इनिंग का सम है। ये बेसिक तरीका हुआ, ये क्या हुआ, बेसिक हुआ। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो दो इनिंग निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों इनिंग, एवरेज 25 था ना, अगर दोनों 25 के होते, यानी अगर 50 रन होता दोनों इनिंग का, तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन एवरेज क्या हुआ है, एवरेज क्या हुआ है, डिक्रीज किया है ना। एवरेज क्या हुआ, डिक्रीज क्या किया, अच्छा एवरेज क्या डिक्रीज किया है। इसका मतलब वो जो दोनों इनिंग निकाल रहे हैं उनके निकलने से एवरेज डिक्रीज कर रहा है, यानी वो वैल्यू ज्यादा है। वो वैल्यू क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, आराम से निकाल लीजिए, 18+, अब देख लीजिए कितनी ज्यादा है। भाई 18 इनिंग है, दो निकल गई, और 25 और 24 में डिफरेंस कितने का, 1 का, ऐड कर दीजिए, 68। तो आप 68 ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपका मन करे। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तब इसको सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे आप, H-L की वैल्यू 86 है, H+L की वैल्यू 68 है, जरा बताइए कि हाईएस्ट। आप तो इक्वेशन क्लास 10th में सभी ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल आसान है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे
तो ये प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, हाईएस्ट इंटू हाईएस्ट, हाईएस्ट दो बार है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लिए, 86 और 68 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 154। तो जरा बताइए 2 टाइम्स है ना, तो सिर्फ हाईएस्ट स्कोर पूछा आपसे, ये दो उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 154/2 करेंगे तो आपका 77 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप हमको एक कोई बताएगा कि दो इनिंग का डिफरेंस 86 है, दोनों का सम 68 है, कभी पॉसिबल है? भाई मैं आपसे कहूं, यही इसकी गलती थी, मैं आपसे कहूं कि विराट कोहली ने एक इनिंग में 70 बनाया और एक इनिंग में जो है 20 रन बनाया। मैं एक बात कह रहा हूं, क्या कभी जिंदगी में ये हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, और इन दोनों का सम क्या आएगा 90? तो सम हमेशा डिफरेंस से ज्यादा आएगा ना, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, डिफरेंस ज्यादा है सम से। यही यही एक क्वेश्चन की गलती है। ये पॉसिबल कभी है? इसका मतलब नंबर हो तो चल जाता, इसका मतलब ये कि विराट कोहली ने एक मैच में नेगेटिव रन बना दिया, तभी पॉसिबल है। नेगेटिव रन बना दिया, तो नेगेटिव रन थोड़ी कोई बनाता है, जीरो से भी कम कोई रन बनाएगा, नेगेटिव मतलब जीरो से कम, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कि दो इनिंग का सम करने पे किसी भी दो नंबर, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, उनको सम करिए तो वो कम आ जाएगा डिफरेंस से, ये तो क्या बताए। तो सीयूटी को ध्यान देना था, ये कभी होता ही नहीं, इनको उल्टा लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया, तो इसलिए उसने क्वेश्चन को कैंसिल भी नहीं किया, क्योंकि सबका आंसर आ गया होगा इसलिए। लेकिन ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर होगा। हाँ लोग बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सौरभ देखता नहीं है ना, एनटीए नहीं, ऐसे बहुत से लोग जो नहीं देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको बताइएगा, बताइए क्या करेंगे इसको। इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है, बताइए। कह रहा आउट ऑफ 10 पर्सन, 10 लोग हैं, 10 पर्सन हैं, आप लोग मान लेते हैं कि आप लोग 10 लोग, 10 फ्रेंड थे आप लोग, पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं आप लोग? पार्टी वार्टी तो होती ही होगी। 10 लोग चले गए कहीं टहलने के लिए, कॉलेज की मान ले कहीं आप टूर जा रहा है ना, कॉलेज का। ठीक है, अभी कर देते हैं, देखिए। आप मान लो कॉलेज टूर में 10 फ्रेंड थे, आप लोग गए कहीं टहलने के लिए, तो पैसा वैसा खर्चा होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो कह रहा है कि जो 9 फ्रेंड्स थे आपके, 9 पर्सन थे, वो जो है कितना खर्च कर रहे हैं, 40 रुपीज खर्च कर रहे हैं। क्या खाए थे? बर्गर, तो इतने में बर्गर ही मिलेगा। 9 पर्सन स्पेंड 40 रुपीज इज देयर स्नैक्स। और फिर कह रहे हैं कि जो 10 पर्सन था लास्ट वाला, उसने क्या किया है, जो ओवरऑल एवरेज लोगों का खर्च था, है ना, 10 लोग थे तो एवरेज जो आ का कॉस्ट आया था, उससे 18 रुपीज ज्यादा खर्च करता है। आपसे क्या पूछा है कि द टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल द, कि टोटल मनी लो 10 लोगों ने कुल मिलाकर के कितना पैसा खर्च किया, ये स्कूल पार्टी है ना, समझ लीजिएगा। 10 लोगों ने कुल मिलाकर कितना खर्च किया। हमें ये नहीं पता है कि 10 फ्रेंड जो आपके 10 दोस्त थे, वो उनका, मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज स्पेंड है, एक्सपेंडिचर है, मान लेता हूँ कितना है, 10 पर्सन का एवरेज अगर एक्सपेंडिचर मैं एक्स मान लेता हूँ, तो आप सब ये बताइए कुल एक्सपेंडिचर कितना आएगा। मैं कहूँ 10 लोग हैं, एवरेज एक्सपेंडिचर अगर एक्स है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, सभी लोग बताइए। 10 लोगों का अगर एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स है, तो टोटल कितने पैसे खर्च करेंगे आप लोग? सभी का आना चाहिए, बिल्कुल राइट। कितना आना चाहिए? 10 × X, 10x, हाँ बिल्कुल राइट, 10x आएगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर है ये, है ना, ये टोटल है, ये किसके इक्वल होगा? देखिए, 9 पर्सन ऐसे थे जो 40 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जरा बताइए, 9 पर्सन अगर हर लोगों ने एवरेज 40 खर्चा किया, तो 9 लोगों ने, जो 9 दोस्त थे आपकी, वो कुल कितने रुपए खर्च किए? जल्दी बोलो। अगर 40 का हर का एवरेज खर्च है, तो कितने खर्च किए होंगे टोटल? सभी को समझ में आ रहा है ना, 40 × 9, 360 रुपीज। कितने? 360 रुपीज, ये 9 दोस्त आपने मिल करके 360 खर्च किए। प्लस ये बताइए लास्ट वाला कितना खर्च किया है, लास्ट वाला
लास्ट वाला कह रहा है जितना एवरेज हो रहा है उससे 18 ज्यादा। एवरेज कितना खर्च है? एवरेज कितना खर्च है? एवरेज कितना है? हमने क्या एज्यूम किया है? एवरेज है एक्स। एवरेज कितना है? एक्स है। उससे कितना ज्यादा? 18। हाँ ये होगा, एवरेज तो आपका एक्स है ना। एक्स से कितना ज्यादा? 18। इसी को सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये तो है, 10 एक्स की वैल्यू बराबर होगी 360 प्लस एक्स प्लस 10। बहुत ही आसान, लगा दीजिए कितना आ रहा है। एक्स इधर आएगा, 10 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 एक्स इक्वल्स टू 360 प्लस 18 करेंगे 378। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताइए? एक्स कितना आ जाएगा सभी लोग बताइए? एक्स कितना आएगा? डिवाइड कर दीजिए 9 से। 378/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। ये 42 आ जाएगा। ये बताइए 42 क्या आया है? 10% का एक्स। 42 एक्स है ना, एक्स है क्या? एवरेज है। क्या है ये एवरेज है, कितने? 10 लोगों का एवरेज है। 10% जो थे उनके खर्च का एवरेज अगर 42 है तो जरा बताइए कुल कितना कॉस्ट पड़ा, कुल कितना एक्सपेंडिचर है टोटल, कितनी मनी खर्चा हुई? सभी लोग बताइए, अगर 10 लोगों का एवरेज जो खर्च है 42 रुपए है, 42 रुपीज है, तो कुल कितने पैसे खर्च होकर के आएंगे आप लोग? 420। ये तो बड़ा अच्छे काम के लिए गए थे, किसी और काम के लिए गए थे? पैसा तो बड़ा अलग वैल्यू आ रही, 420। तो कुल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 42 इंटू 10% है ना, 420 आएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आसान है। कोई डाउट? हो जाएगा? सभी लोग बताइए, हो जाएगा ना? कोई मेथड ही नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन है, यहाँ बन गया। 42 इंटू 10 कर दीजिए, आ जाएगा, क्या बात है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको बताइए। ये देखिए एमयू का क्वेश्चन आ गया। सभी लोग बताइए, एमयू 2023। एमयू एमबीए 2023 सभी लोगों का लगना चाहिए क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज ऑफ 2, 7, 6 और एक्स, कुल कितने नंबर्स हैं? 2, 7, 6 और एक्स का एवरेज दे रखा 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 + 7 + 6 ये चारों नंबर का सम क्या होगा, जल्दी बोलो। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 2, 7, 6 और एक्स का एवरेज 5 है। और कह रहा है कि 18, 1, 6 एक्स और वाई, 5 नंबर मिलकर के उनका एवरेज 10 है। तो जरा बताइए वाई की वैल्यू क्या है, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। मैंने कहा ये चारों नंबर का अगर एवरेज 5 है, इन चारों नंबरों का सम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 नंबर्स हैं, एवरेज 5 है, तो 4 × 5 यानी 20 आना चाहिए। अभी आप लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, सम जो है 20 आएगा। तो यहाँ से एक्स निकालिए सभी लोग, तो 7, 2, 9, 6, 15, 15 प्लस एक्स की वैल्यू 20 है। 15 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 20 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 20 - 15 करेंगे तो 5 आ जाएगी, यानी एक्स आपका निकल गया 5। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18, फिर एक नंबर लिया 1, फिर एक नंबर लिया 6, फिर एक नंबर लिया एक्स, फिर एक नंबर लिया वाई, 5 नंबर ले लिया। और कह रहा उनका एवरेज 10 है। तो जरा बताइए इन पांचों नंबरों का सम क्या होगा? अगर 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 10 है, तो उन 5 नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने कितने के बराबर करेंगे? एवरेज 10 है ना, 5 × 10 50। कितना हो जाएगा? 50। तो सॉल्व नहीं हो जाएगा यहाँ से, बताइए। 18 + 1 9 + 6 25। और एक्स की वैल्यू निकालें कितनी? 5। और प्लस वाई, ये हो गया 50, निकल नहीं गया? 25 + 5 30। 30 प्लस वाई की वैल्यू 50 है, तो वाई कितना हो जाएगा? ये 30 उधर जाके माइनस करेगा, तो 50 - 30 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 20। कितना जाएगा? 20। सभी का आंसर आया 20। ये आपका एमयू एमबीए 2023 का क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। बहुत ही आसान है, तो बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। सभी लोगों का आ गया ना? आगे चला जाए, मैसेज करिए। आगे चलें।
अगला देखिएगा, ये भी देखिए, एमयू एमबीए 2023, दो ही क्वेश्चन पूछा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग, पहले क्वेश्चन पढ़िए। चलिए इसको बताइए। कह रहा था एवरेज एज ऑफ कमेटी, एक कमेटी है जिसमें 8 मेंबर्स हैं, कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं, और कह रहा था एज ऑफ कमेटी 8 मेंबर्स इज 40 ईयर्स। अब मेंबर 55 ईयर्स रिटायर्ड, और उसकी जगह 39 ईयर जो है आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो आपसे पूछा, जरा बताइए एवरेज एज ऑफ दी प्रेजेंट कमेटी क्या होगी। ये बताइए, अगर 8 मेंबर हैं, उनका एवरेज अगर 40 ईयर्स है, और 55 की जगह 39 वाला अगर मेंबर कोई अगर रिप्लेस कर रहे हैं, रिटायर हो जा रहा है, उनको ला रहे हैं, तो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ द प्रेजेंट कमेटी की क्या होगी, कोई बताएगा। सभी लोग बताइए क्या होगी। ये बताइए, अगर आप रिप्लेस कर देंगे 55 39 है, तो एवरेज आपका कमेटी का बढ़ेगा कि घटेगा। सभी लोग बताइए, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। जब जब भाई 55 या 39 लेके आएंगे, तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि कम वैल्यू वाला आ रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, आप ये करेंगे कि 40 से क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, एक ही मेंबर थे है ना, उनकी जगह दूसरा लेके आ रहे हैं। तो बताइए कि इन दोनों में 50 वाला 5 की जगह 39 वाला आ रहा है, कितने का डिफरेंस है। 16 का। कितने का डिफरेंस है, 16 का। डिवाइड बाई कितने मेंबर्स हैं, 8। 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 - 2 हो जाएगा 38। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों का आ गया ये वाला, सभी लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन है भी, देखिए एमयू का 2020 का क्वेश्चन है, क्या बताइएगा। कह रहा है एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम 14, और लास्ट 12 का 17 है, जरा बताइए 13th रिजल्ट क्या होगा। सभी लोग करिए इसको, उसके बाद आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये बताइए, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। 25 नंबर्स थे मान ली टोटल, उसमें से उनका जो एवरेज, जो उनका ओवरऑल 25 का जो एवरेज है, वो कितना है टोटल, वो दे रखा है 18। 25 का एवरेज, कह रहा है कि फर्स्ट जो 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 14 है, लास्ट 12 का 17 है, तो 13th नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। दो मेथड बताऊंगा आपको, दोनों को देखिएगा। पहला देखिए, आपको क्या करना है, पहला क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो शुरू के 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज आप देख रहे हैं कि 18 से कम है, कितना कम है, 4 लेस है। और लास्ट के जो 12 नंबर हैं, उसमें आप ये देख रहे हो, उसमें आप ये देख रहे हो कि जो लास्ट के 12 नंबर है, उसका जो एवरेज है, वो ओवरऑल जो एवरेज आ रहा है 25 का, उससे वन वन लेस है। इसी पे आपको काम करना है, इसी को क्या करना है आपको, इसी पे वर्क करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिएगा, आप ये बताइए, अगर 12 नंबर्स हैं और देख रहे हैं ये एवरेज कितना कम हो रहा है, 4 कम है ना, तो जरा बताइए सम में कितने की कमी आएगी, 12 × -4 ना। हाँ, तो -48 यहाँ पे सम लेस आ रहा है। अगर मैं लास्ट 12 की बात करूं, इसमें कितना, देखिए इसका एवरेज जो है पहले वाले से 1 लेस है, यहाँ कितना कम आएगा, -12 आएगा। तो यहाँ पर सम -48 कम आ रहा है, यहाँ पे -12 आ रहा है। ये बताइए, ओवरऑल एवरेज आपको मेंटेन करना है 18। पहली बात तो 13th रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट 18 रहे, तो 13th नंबर जो होगा, पहली बात 18 तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि इधर का सम में -48 कम हो जा रहा है, इधर -12 कम हो रहा है। इस कमी को कौन पूरा करेगा कि एवरेज आपका 18 बना रहे, कौन पूरा करेगा इस कमी को। इस कमी जो 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 सम में लेस आ रहा है ना, इसको पूरा करेगा आपका 13th नंबर। वो 13 नंबर कितना होगा, देखिए 48 इधर लेस -60,
की कमी हो रही है। इन दोनों, अगर 12 12 नंबर चेक किया, इधर मिला करके टोटल 24 जो नंबर थे वो -60 कम आ रहे हैं, लेकिन आपको एवरेज मेंटेन करना है 18। तो ये 60, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो 13th होगा वो 60 ज्यादा होगा, 18 नहीं होकर के ये 60 ज्यादा होगा, 78 होगा, तब जाकर के ओवरऑल एवरेज आपका कितना रहेगा, 18 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों की बात? ये बात हम आपके समझ में आई कि नहीं, जो मैं बताना चाहता हूँ? इधर सम कुछ कम था, इधर कम था, उस कमी को कौन पूरा करेगा? आपका 13th नंबर पूरा करेगा, उसमें जाके ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा। दूसरा जो बेसिक मेथड क्या कहता है, 25 को 18 में क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टोटल सम आ जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, ये 12 नंबर का एवरेज कितना था, 14। तो 12 × 14 प्लस 12 × 17। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है, तो इसको कैलकुलेट करिए। ऐसे भी लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बैठ करके आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप यहाँ पे डीएस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डीएस। कोई बताया डीएस से कैसे लगाएंगे? मल्टीप्लाई करके तो आप लगा ही ले जाएंगे। अगर आपको डीएस लगाना हो तो कैसे लगाएंगे जरा बताइए, इसका डीएस कितना आएगा? सभी लोग बताइए, इसका डीएस कितना आएगा? 5 2 7 और 9, 9 से जब मल्टी देखिए, इसका डीएस 9 है, और 9 से जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो डीएस चेंज नहीं होता है। डीएस पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बताइए, पढ़े हो ना? ये 9 हो गया, माइनस इसका डीएस 5, इसका डीएस 3, 5 3 जा 15, 15 मतलब 6, कितना आ जाएगा, इसका डीएस 6 आ गया। इधर बताइए तो, इसका डीएस 3, इसका डीएस कितना आ जाएगा, 8, 7 + 8, 8 3 जा 24, 24 का डीएस 2 + 4 यानी 6, इसका भी डीएस 6 आ रहा है। और जब 6 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 का डीएस 3। दिमाग में रखिए सब, 12 का डीएस 3, यानी 9 में से जब 3 जाएगा तो आएगा 6, यानी ऐसा नंबर जिसका डीएस कितना हो, 6 हो। मेरा आंसर होगा, एक ही आंसर हो जाए, बाकी कोई डीएस का 6 नहीं है। ये देखिए, ये भी होता है। हाँ, जो आंसर में डीएस मैच करा लेंगे, हो गया काम। तो इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने से तुरंत लगाइए डीएस, तुरंत ऑप्शन चेक करिए, आंसर करिए। तो डीएस से भी लगा सकते हैं। ये वाला मेथड बता दिया। अगर डीएस भूल गए भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और इसमें से माइनस करके आंसर निकालो। एक तरीका ये बड़ा, जो आपको ट्रेडिशनल मेथड, इससे करिए। थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हैं, डीएस लगा कर दीजिए। और भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, इधर की कमी देखिए, कितने की कमी हो रही है, इधर कितने की कमी हो रही है। इधर -12 का शॉर्ट पड़ रहा था, इधर -14 का शॉर्ट हो रहा है। 13 तो जो रिजल्ट होगा, पहली बात 18 होता तो एवरेज चेंज नहीं होता, 18 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जो ये लोग कम हो रहे हैं उसमें ऐड कर दीजिए। तो आप 3 4 चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखा गया हूँ। अब जैसे आपका मन करे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको बताइए सभी लोग, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर इज। सभी का आंसर आना चाहिए, और टाइम मिलेगा आपको 10 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकंड लीजिए बस। सभी का आंसर बताइए सभी लोग। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर, एमयू टू 2021। जल्दी बोलो। किसी का आंसर आ गया? उम्रा का आंसर आया है ऑप्शन ए। और बताइए, उम्रा ए, खुशी ए, और बताइए। और आप लोग कहाँ गए, आप लोग कहाँ हैं भाई? लड़कों में किसी का ना आंसर ही नहीं बता रहा है कोई। वर्षा ए, आप लोग कहाँ चले गए? अब आए सौरभ मौर्य बी। और बताइए, दीपाली ए, अभिनव ए, ए मोटो ई पावर, नाम तो बड़ा जबरदस्त रखे हैं आप। बी बता रहे हैं, ठीक है, अफसर बता रहे हैं बी। चलिए, बहुत से लोगों ने ये कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने दो, एक आध दो लोगों ने बी कहा है। तो क्या मेजोरिटी जीतती है, देखते हैं कि माइनॉरिटी जीतता है, देख लेते हैं। ये बताइए, पहला और प्राइम नंबर कौन सा है, सभी लोग बताइए जल्दी से। फर्स्ट और प्राइम नंबर, आधे लोग तो यही गलत कर देंगे, अभी देखता हूँ मैं। फर्स्ट और प्राइम नंबर, चलिए सभी लोग लीजिए। सोनू यादव गलत, वन प्राइम नंबर होता है। सतीश, पहला और प्राइम नंबर,
इवन है वो, दो इवन है। चलिए सभी लोगों ने बताया 3 होता है, चलिए ठीक है। अगर पहला 3 है, दूसरा जल्दी बोलो। 5, तीसरा 7, तीसरा 7, उसके बाद 7 के बाद ना तो 8 है, ना तो 9 है, ना तो 10 है, फिर क्या आ जाएगा? ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कौन हो जाएगा? ऑड प्राइम नंबर है ना, तो 9 हो जाएगा ना। तो 9 प्राइम नंबर है क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। ऑड प्राइम नंबर, क्या 9 प्राइम नंबर है? लोगों ने 9 लगाया होगा, मैं जहां तक मैं जानता हूँ। नहीं है। और 9 प्राइम नंबर थोड़ी है। तो साइ 7 8 9 नहीं है, 9 9 10 11 आएगा। 11 के बाद 13। अब ये मत सोचना कि गैप सेम है, यहाँ गैप सेम, यहाँ गैप सेम, लेकिन देखिए यहाँ 7 और 11 के बीच 4 का गैप हो गया है। इसलिए ये मत लगा देना कि 13 + 3 जोड़ करके हाफ कर दूं, ये भी गलत हो जाएगा। इन सबको ऐड करिए और 5 से डिवाइड करिए, आंसर बताइए। 5 3 8 7 15 और 15 11 कितना जाएगा? 26 29 39, कितना आएगा? 39। और 39/5 करेंगे तो 7.8 जिसका आंसर आया वही राइट। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं, है ना? तो गलती बताइए आप लोग, जितने जितने लोगों ने 7 बताया था उनकी गलती कहाँ थी, मिस्टेक कहाँ किए थे आप लोग? मिस्टेक कहाँ हुई थी? हम्म। गलती कहाँ किए थे? जल्दबाजी में गलती किए थे। टेक 9, वाह, 9 प्राइम नंबर नहीं है ना? वही गलती किए थे ना। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, डिफरेंस का भी ध्यान नहीं दिया। दो लोग, दो गलती यहाँ पे होगी, तो डिफरेंस का नहीं ध्यान देंगे, 9 को प्राइम नंबर ले लेंगे। आगे चलते हम लोग। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था। हाँ, सेम गैप कंसीडर कर लिया था। ये अच्छे अच्छे लोग कर लेते हैं, जो नहीं किए हैं तो जान लीजिए बड़ी मानने वाली बात है, नहीं किए हैं। द सम ऑफ 3 consecutive odd number is 20 more than the first number. What is the middle number? जल्दी बताइए। ये बताइए, अगर आपको 3 ऑड नंबर अगर एज्यूम करना है तो कैसे करेंगे? पहला हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। जल्दी बात, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? सभी लोग बताइए, दूसरा क्या होगा? अगर पहला ऑड नंबर बिल्कुल राइट, दो दो का गैप होता है ना, 2 2 का गैप होता है, दूसरा क्या हो जाएगा? x+2। और तीसरा हो जाएगा x+4। कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम 20। अगर मैं इनका सम करता हूं तो जरा बताइए, कितना दे रखा है? अच्छा, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है, कह रहा है इज 20 मोर देन फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? ये एक्स है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो कह रहा है इन तीनों नंबर का जो सम है वो फर्स्ट नंबर से 20 ज्यादा है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये तो पूछा है। देखिए एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सबको ऐड करिए। x+x करेंगे 2x, और 2+4 करेंगे तो 6। और ये इक्वल हो जाएगा 20 के। कितने इक्वल है ये? 20 के है। देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 20 मोर देन फर्स्ट नंबर, ठीक है ना? चलिए बताइए, 2x+6 की वैल्यू 20 आ गई। जरा बताइए 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 - 6 14। तो 2x की वैल्यू 14 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14/2 करेंगे 7। तो आपका x क्या है? फर्स्ट नंबर, लेकिन आपसे पूछा है मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या है? x+2। क्या है? x+2। और x की वैल्यू है कितनी? 7। तो 7+2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी लोगों का बी आया है? आप सभी के स्टूडेंट का आंसर बी आया है? अगर बी आया तो राइट आंसर, अगर बी नहीं आया तो फिर सौरभ मौर्य रिपीट। इसमें क्या रिपीट करना है? देखिए क्या कह रहा था। देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब एज्यूम किए जाते हैं तो ऑड नंबर आप जानते हैं उनके बीच 2 का गैप होता है। अगर पहला x है, दूसरा x+2 होगा, और तीसरा x+4 होगा। कह रहा है तीनों का जो सम है वो पहले वाले नंबर से 20 ज्यादा है, यानी x+20 है। यही तो मैंने किया, x से x कैंसिल हो गया, इधर x+x मिलके 2x हो जाएगा, और 2+4 मिलके 6 हो जाएगा। ये इक्वल है 20 के। 6 उधर गया, माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 20 - 6 14। तो 2x की वैल्यू अगर 14 है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 उधर डिवाइड करेगा, 7 आ गई। यानी फर्स्ट नंबर 7 आ गया। मिडिल नंबर पूछेगा तो ये, और लास्ट नंबर पूछता तो थर्ड नंबर कितना आता?
ये भी निकाल ले जाते हैं ना। 9 आ जाता, 11 आ जाता। चलिए ठीक है। अगला ये क्या है, चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसको बताइए सभी लोग। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में ये है, कह रही कि एक मतलब कोई सिटी है जहां पर एवरेज जो वाटर सप्लाई हो 33,000 लीटर चाहिए पर डे। कितना पानी खर्च हो रहा है समझ लीजिए, कितनी बड़ी सोसाइटी है वो। 33,000 लीटर, 33,000 लीटर पानी जो वाटर है सप्लाई चाहिए। 50 डेज तक चलता है, 50 डेज, लास्ट 50 डेज के लिए इतना चाहिए था, डिमांड थी। तो हुआ क्या कि कुछ लोग और आ गए, है ना। बट इफ सम पीपल इंटर, कुछ लोग और आ जाते हैं, जिससे डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कितनी चाहिए डिमांड बढ़ गई, 37,000 चाहिए अब। 33 के बजाय 37,000 लीटर पर डे चाहिए डिमांड। और कितने दिन तक चाहिए, 35 डेज तक चाहिए। जैसे होता है ना, आप एक मान लो 50 डेज तक हमने सप्लाई का अपना वाटर अपना रखा था, कुछ लोग और आ गए, बोले भाई 37,000 चाहिए और 35 डेज के बाद ही रिश्तेदार जाएंगे, तो डिमांड बढ़ गई, कुछ लोग आ गए। तो आपको बताना है कि जो मान ले 35 डेज के बाद जो पानी बचा, अब वो पानी अगर हमको, क्योंकि हमें 50 डेज तक चलाना है, तो जो बचेगा जरा बताइए कि कितना हम कंज्यूम करें कि हमारा जो वाटर है वो आसानी से चल जाए। ये पूछा है आपसे कि कितना लीटर हम लोग आप जो है कंज्यूम करें कि पूरा जो है इजिली हम 50 डेज तक पानी को चला ले जाएं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसमें तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे 33,000 दे रहा है, यहाँ पे 33,000 दे रहा है, तो 1000 को दिमाग से हटा दीजिए। आप ये मान लीजिए कि 1000 मतलब मान लीजिए कि 1 यूनिट के इक्वल है, किसके इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, मान लेते हैं यूनिट, क्योंकि आप 1000 लिखते जाएंगे ना तो लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो मैंने 1000 को 1 यूनिट मान लिया है। तो इस तरह से मेरा जो कैलकुलेशन होगा, मुझे जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, ये मेरे लिए आसानी होगी। ये बताइए सभी लोग, बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर 50 डेज में 33 यूनिट पानी चाहिए हर डे, तो 50 डेज में कितने पानी की सप्लाई जरूरत है उसको पड़ेगी, सभी लोग बताइए, मल्टीप्लाई करिए। कितनी पड़ेगी, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 165, इतना लीटर पानी जो है टोटल आपके पास था। ठीक है, इतना पानी चाहिए था। अब जब आप देख रहे हैं कि कुछ लोग और आ गए, अब उनको 37 यूनिट पर डे चाहिए, और कितने दिन तक चाहिए, 35 डेज तक। तो 35 डेज तक अगर 37 यूनिट पर डे यूज करेंगे तो कुल कितना पानी पी जाएंगे सभी लोग। अरे खाली पियेंगे नहीं, और खर्चा भी होगा, 1295, कितना खर्च कर लेंगे, 1295। ये बताइए, इतना पानी आपके पास वाटर था, इतना तो खर्च कर दिए सब आकर के, कितना बच रहा है, माइनस करिए, कितना बच रहा है, माइनस कर लीजिए, कितना बच रहा है। अरे 13, 13 सो जाएगा, 350, 355, कितना बच रहा है, माइनस कर लीजिए इसी में से, 355। इतना ही वाटर आपके पास बच रहा है। अब इसको चलाना कितना है, 3 जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब इसको चलाना कितना है, कितने दिन तक, 35 दिन तो हो गए। अब इतना ही पानी बचा हुआ है और 15 दिन तक चलाना है, तो कितना पर डे खर्च करेंगे आप लोग, 15 से भाई इतना वाटर में 15 डेज चलाना है, तो पर डे कितना आएगा। तो आप देख लीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 7 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 71/3 करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 3 3 जा 9, उसके बाद डेसिमल लगेगा, फिर 3 6 जा 3, लगातार 6 6 आ रहा है, देखिए 23 के बाद लगातार 6 6 आ रहा है। अबे नहीं, 1000 से तो बाद में मल्टीप्लाई कर ही लीजिएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए जहाँ पे 2 3 के बाद लगातार 6 आ रहा हो, तो कौन सा ऑप्शन है ये। बस इतना करना था। जरा बताइए, किसी कोई डाउट है इसमें, बहुत ही आसान था। 50 इंटू उतना करके मैंने देख लिया कितना बचा, कितना वाटर टोटल था मेरे पास। 37 से मल्टीप्लाई करके देख लिया कितना पानी जो आपका वो जो एक्सपेंड खत्म हो चुका है। जो बचा है उसको 15 डेज चलाना है, देख लीजिए कितना पर डे चल रहा है ना। आ जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट, चलिए अच्छा क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना कि एक बैच है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं और उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है।
कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना है, एवरेज मार्क्स ऑफ पूरे बैच का 62 है, जरा बताइए बॉयज का एवरेज मार्क्स क्या होगा। जब मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो के बाद पढ़ाऊंगा, पढ़ाता लेकिन अब की बार लेट पढ़ा रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड लगा सकता हूँ, विद इन 5 सेकंड में लग जाएगा। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आप बेसिक से ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:6। ये बताइए बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, जल्दी जल्दी बोलो, तो रेशियो पढ़ चुके हो, जल्दी बोलो। टोटल 50, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:6, बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, सभी लोगों का मैसेज आना चाहिए, जल्दी बोलो। और बताइए सभी लोग, 4:6, बॉयज कितने गर्ल्स कितनी हैं, 20:30, हाँ बिल्कुल राइट। और बताइए 20:30, बॉयज 20 होगा और गर्ल्स 30 होगी, कैसे कैसे निकाले, 4 + 6 10, 10 यूनिट की वैल्यू 50, 1 की 5, 1 की कितनी है 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा बॉयज, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, 30 गर्ल्स आएंगी 20 बॉयज आएंगे। ये बताइए 30 गर्ल्स का अगर अगर एवरेज मार्क्स 60 है तो कुल कितने मार्क्स हो जाएंगे उसके, सभी लोग बताइए। अगर 30 गर्ल्स हैं एवरेज मार्क्स 60 है तो कुल कितने मार्क्स होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 1800। अब पूरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 62, तो कुल टोटल मार्क्स कितना क्लास के पूरे का अगर यहाँ से निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 50 × 62, 3000, 3100, कितना आ जाएगा 3100। पूरे क्लास का 3100, गर्ल्स का 1800। जरा बताइए बॉयज का मार्क्स कितना होगा, बॉयज का मार्क्स कितना है, अगर गर्ल्स का 1800 है, टोटल 3100 है, तो बॉयज के मार्क्स कितने होंगे, सभी लोग बताइए। माइनस कर दीजिए ना, 3100 में से 1800 कितना आएगा, कितना आ जाएगा 1300, माइनस कर दीजिए इसी से 1300, 1300 बॉयज के टोटल मार्क्स हैं, कितने बॉयज हैं टोटल 20, तो 20 बॉयज से टोटल मार्क्स 1300 है, तो एवरेज मार्क्स क्या होगा, 20 से डिवाइड कर दो तो कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 65, तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड था, आराम से इसको लगा लीजिए। मैं एलिगेशन भी बता दूं क्या, थोड़ा से एलिगेशन बताऊं। जब इसको एलिगेशन से लगाते हैं ना, ध्यान तभी देखो, समझो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलिगेशन में क्या होता है, आपसे कह रहा है कि बॉयज का मार्क्स निकालिए, है ना, तो बॉयज का मार्क्स हम ले लेते हैं एक्स, हमें नहीं पता। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है 60, यहाँ यहाँ लिखिए, यहाँ गर्ल्स का एवरेज मार्क्स, यहाँ बॉयज का एवरेज मार्क्स, ओवरऑल पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है 62, इसको बीच में लिखिए, हो गया काम, क्वेश्चन ही खत्म। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ लिखा जाता है रेशियो कितना है 4:6, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी 2:3 आ गया। एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों का सम, इन दोनों रेशियो का सम इनके डिफरेंस के बराबर होता है। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा वही बताऊंगा, इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी 2 + 3 5 = 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यानी x - 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 उधर जाएगा, तो 5 + 60 यानी 65। मैंने क्या कहा था, एलिगेशन से लगाऊंगा तो ये विद इन 5 से 10 सेकंड में लग जाएगा। तो एलिगेशन कॉन्सेप्ट समझ गए, बॉयज के एवरेज मार्क्स, गर्ल्स का मार्क्स, टोटल मार्क्स और रेशियो, काम खत्म। एलिगेशन यहाँ से यहाँ लाई, यहाँ से यहाँ लगाइए, कुछ नहीं, इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल। इस तरीके से आपने देखा कि सी मैट के सारे क्वेश्चंस आपने एवरेज के यहाँ पे किए, उसके बाद हम लोगों ने एमयू का भी क्वेश्चंस किए, और सीयूटी में के एग्जाम में पीजी में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे एवरेज के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो इस तरह से टोटल पीवाई को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। किसी कोई डाउट हो तो बता दे, ठीक है फिर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।